Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज सैटरडे है और डे नंबर 114 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ने वाले हैं। इस श्लोक में हमें पता चलेगा कि एक ही श्लोक में मतलब हमें पता चलेगा कि पूरा कर्मयोग का मतलब क्या है। तो ये है श्लोक नंबर 9, जो कि कुछ इस प्रकार है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसका अर्थ है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इस एक श्लोक में, दैट इज 3rd चैप्टर के 9th श्लोक में पूरा कर्म योग का एसेंस है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कर्म किस तरह करना चाहिए, यज्ञ रूप में करना चाहिए। मतलब हमें श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए या फिर श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। दोनों बात एक ही हैं। और कर्म कैसा करना चाहिए? नियत कर्म करना चाहिए, मतलब हमारी इनेट क्वालिटीज और इंटरेस्ट के बेस पर। तो जब हम अपना कर्म यज्ञ के रूप में करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के रूप में करते हैं, तो हमें बंधन नहीं लगता है। और जब बंधन नहीं लगेगा तो फिर रिपीटेड बर्थ और डेथ जो इस मटेरियल वर्ल्ड में होती है वो नहीं होगी। मतलब हम इस मटेरियल वर्ल्ड से ट्रांसेंड कर जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये पूरा कर्मयोग का एसेंस है, जो कि हमें केवल एक ही श्लोक में पता चल जाता है। अब ये बात इस श्लोक में तो है, लेकिन हम लोगों को इतने अच्छे से इसलिए समझ में आया क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप में एज इट इज वे में ट्रांसलेट करके दिया है। अब देखिए, यहाँ श्लोक में यज्ञ तो लिखा है, लेकिन उसका कंप्लीट मतलब क्या है कि श्री विष्णु या श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ये है एज इट इज मीनिंग। और ये कैसे है? क्योंकि ये शास्त्रों में ही लिखा है। और अभी तक हम लोग 1st चैप्टर 2nd चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बाकी सारे वेदों का रेफरेंस देते हैं, जिससे हमें डिटेल में समझ में आए। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को समझना बहुत ही आसान कर दिया है हम लोगों के लिए। इवन आप श्रीला प्रभुपाद जी का नाम भी अगर पूरा पढ़ें तो AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, यहाँ भक्ति वेदांत जो उनके नाम में टाइटल है, उसी से हमें पता चलता है कि ये ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिनको वेदांत मतलब वेदों की सारी नॉलेज है। और साथ में किस भाव में नॉलेज है? भक्ति भाव में, क्योंकि वो प्योर डिवोटी हैं भगवान श्री कृष्ण जी के। तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं भक्ति वेदांत। सो दिस इज वाई दिस भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप इज सो स्पेशल। और अभी आपको ये तात्पर्य पढ़ के यकीन भी हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो इससे पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि कर्म करना इतना आवश्यक है कि अगर कोई कर्म नहीं करता है तो वो अपना शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। तो कर्म करना बहुत आवश्यक है। और कैसा कर्म करना? नियत कर्म करना, मतलब जो हमारे इनेट क्वालिटीज और इंटरेस्ट के बेस पर है वैसे कार्य करना, और इस तरह से उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु हो, जिसका अर्थ है यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु। और ये कौन से वेद में दिया है? तैत्तिरीय संहिता में 1.7.4। मैं आपको उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। तैत्तिरीय संहिता की क्या है? ये है तैत्तिरीय संहिता 1.7.4। तो तैत्तिरीय संहिता से हमें पता चलता है कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं या फिर श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। मतलब या तो कोई निर्दिष्ट यज्ञ करे, जो यज्ञ होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, जैसा कि पिछले युगों में बहुत अच्छे तरीके से होता था, या फिर आप भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करें, सेल्फलेसली उनको सर्व करें, उनकी खुशी के लिए कार्य करें।
ये भी यज्ञ है, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा ना कि तुम कर्म अपना यज्ञ के रूप में करो, तो दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई और चीज नहीं है, वो यज्ञ ही है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो हम भगवान श्री कृष्ण जी को ध्यान करके कार्य करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जो भी करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस में कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो ये कृष्णा भावनामृत क्या हुआ? कृष्णा कॉन्शियसनेस यज्ञ ही हुआ। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और ये बात किस वेद या पुराण में लिखी है? विष्णु पुराण में लिखी है 3.8.8। उसमें क्या लिखा है? वर्णाश्रम चारवता पुरुषेन परः पुमान विष्णुर आराध्यते। इसका अर्थ क्या है? वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना है, ये है इसका अर्थ। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। तो इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है कृष्णा कंपनी, एक कंपनी का नाम है माया कंपनी। तो आप या तो कृष्णा कंपनी में रह करके कार्य करें, अपना कर्म करें, या फिर आप माया की कंपनी में रह करके कार्य करें। आप अगर माया की कंपनी में रहकर कार्य करते हैं तो आपको कर्मों का रिएक्शंस लगेगा, कर्म बंधन होगा, आप मटेरियल वर्ल्ड में बंध जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप कृष्ण कंपनी में रहकर अपना कर्म करते हैं तो आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि आप सेल्फलेसली सर्व कर रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि अगर आप किसी के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप उसके लिए कॉन्शियस होकर के कार्य करेंगे ना। तो अगर हम श्री कृष्ण जी के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारा भावना कैसी होगी? हमारी कॉन्शियसनेस में कौन होगा? हम श्री कृष्ण जी तो होंगे ही हमारे कॉन्शियसनेस में, तभी तो हम उनके लिए कार्य कर पाएंगे, हम उनके लिए ही तो कर्म करेंगे सेवा भाव में। तो कृष्ण भावना भावित होना होगा हमें, तभी जाकर के हम श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर पाएंगे एक आइडियल वे में। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम लोगों को कि प्रारंभ में जब हम लोग इनिशियलाइज करें अपनी स्पिरिचुअलिटी, मतलब जब हम भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो इसके लिए कोई मार्गदर्शन होना चाहिए, जो कोई गुरु हो जो हमें बताए कि कैसे क्या करना है। क्योंकि हम अगर खुद से करेंगे तो हम विम्सिकली कुछ भी कर लेंगे और क्या पता वो सही है या नहीं है। इसलिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और एक स्पेशलिस्ट कौन है? एक भगवत भक्त ही है जो एक स्पेशलिस्ट है। तो इसीलिए हमें उनकी मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो हमें गुरु के मार्गदर्शन में अपनी स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म करनी चाहिए। हमें अपने कृष्ण कॉन्शियस जो कार्य है वो एक भगवत भक्त के निर्देशानुसार करना चाहिए, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रत्यक्ष आदेश के अनुसार। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात गुरु के रूप में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है जितने अर्जुन जी थे, लेकिन फिर भी भगवान की दया ये है कि भगवान ने अपने प्योर डिवोटीज भेजे हैं, भगवत भक्त भेजे हैं, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी और भी भगवत भक्त जो गुरु परंपरा से बिलोंग करते हैं। तो हमें उनके मार्गदर्शन में अपना कर्म करना चाहिए और परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, लेजीनेस नहीं दिखानी चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो ये श्लोक और उसका तात्पर्य बहुत अच्छा था। हम लोगों को कर्मयोग का पूरा एसेंस मिल गया है इस एक श्लोक से। सो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्री प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि जब हम लोग चैंट करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमें और स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छे से समझ में आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
Rama